वीडियोस में हम एक्रीडिटेशन के एजेंसीज़ के बारे में देखेंगे। तो यदि हम एजेंसीज़ की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे अलग अलग एजेंसीज़ यहाँ पर हैं। जैसे अगर हम इंटरनेशनल एजेंसी की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO के नाम से हम जिसको जानते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल का एक्रीडिटेशन एजेंसी है। इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर नर्सिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स। जितना भी नर्सिंग एजुकेशन है जो वर्ल्ड वाइड फॉलो हो रहा है, उनको क्या करते हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं और हेल्थ केयर सिस्टम्स को भी क्या करते हैं, उनके ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। अब दूसरा स्टैंड अगर हम देखें इंटरनेशनल लेवल का एक्रीडिटेशन एजेंसी, तो ये है आपका इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज। तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर नर्सेज जो होती है वो सपोर्ट करती है ग्लोबल नर्सिंग स्टैंडर्ड्स को और कोलैबोरेट करती है नेशनल नर्सिंग एसोसिएशंस के साथ में। उसके बाद यदि हम देखें एक्रीडिटेशन कमीशन फॉर नर्स एजुकेशन इन नर्सिंग ACEN, तो ये डायरेक्टली एक्टिव इंडिया में नहीं है, बट इसके रेफरेंसेस जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं एक्रीडिटेशन का काम कर रहे हैं। तो ये इंटरनेशनल लेवल के एजेंसीज हो गए। दूसरा यदि हम देखें नेशनल लेवल का, तो नेशनल लेवल में सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC। तो जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है ये क्या है, एक प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी है जो कि एक्रीडिटेट करती है नर्सिंग एजुकेशन को भारत के अंदर में। नेक्स्ट यदि हम देखें नेशनल मेडिकल कमीशन NMC, it is a formerly medical council of India. It regulates medical education but also sets elite healthcare standards which can impact nursing indirectly. कहीं ना कहीं नर्सिंग को इनडायरेक्टली जो NMC है वो भी क्या करता है, अपने जो इम्पैक्ट उसमें डालता है। उसके बाद यदि हम देखें NAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, तो जो ये NAC है, NAC का काम क्या है, ये हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जिसमें कि नर्सिंग कॉलेज भी इंक्लूडेड है और अफिलिएट करता है उनको यूनिवर्सिटीज़ के साथ में। ठीक है, ये NAC का काम है। उसके बाद यदि हम देखें UGC, सो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इट रेगुलेट्स यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस। इट एंश्योर्स जनरल एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग इन हेल्थ साइंसेज। तो ये UGC जो है वो नर्सिंग को भी क्या करता है, कहीं ना कहीं ये एक्रीडिटेशन का इसमें भी इसका एक रोल है नेशनल लेवल पे। उसके बाद यदि हम देखते हैं कि NABH हमारे बीच में बहुत पॉपुलर है और इससे हम सब इसको जानते भी हैं। ये क्या है, नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो अंडर क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI के अंतर्गत में आपका जो NABH है वो आता है और ये एक्रीडिट्स करता है हॉस्पिटल को और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को। और ये इम्पॉर्टेंट है, मेनली फोकस है क्लिनिकल प्रैक्टिस सेटिंग इन नर्सिंग एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद यदि हम स्टेट लेवल पे बात करें तो जो एजेंसीज है वो है स्टेट नर्सिंग काउंसिल। स्टेट नर्सिंग काउंसिल, ईच स्टेट हैज़ इट्स ओन नर्सिंग काउंसिल। हर एक जो स्टेट है, राज्य है, उसका अपना एक क्या है, नर्सिंग काउंसिल है जो स्टेट वाइज जो भी एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको क्या करता है, उनको स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है। और उसके बाद में यदि हम देखें स्टेट हेल्थ यूनिवर्सिटीज़, तो सम स्टेट हैव हेल्थ साइंसेज यूनिवर्सिटीज़, खुद का हेल्थ स्टेट साइंस यूनिवर्सिटीज़ होता है जो कि ओवरसीज अफिलिएटेड नर्सिंग कॉलेजेस को और इंश्योर एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को क्या करता है, एक्रीडिटेशन का काम करता है। तो इस वीडियो में हमने देखा है कि एक्रीडिटेशन की जो एजेंसीज हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे कौन सी है, नेशनल लेवल पे कौन सी है और स्टेट लेवल पे कौन सी हैं।